था। ये तो मेरे ख्याल से काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है और इस मामले में पाकिस्तान को भारत से हेल्प लेनी चाहिए। बहुत अच्छी चीज़ है अगर पाकिस्तान भी ले आए वो लोग, सो इट्स द बेस्ट थिंग। अगर उन्होंने वैक्सीन तैयार कर ली है तो हमें उनसे मदद लेनी चाहिए कि हम अब भी इमदाद पे बैठे हैं। चाइना ने जो हमें जो है वो हमारे कशकोल डाल दिया। आपको ये भी कहते हैं, जो कि हकीकत है, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा भी कहती है कि जो दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन मेकर है वो तो भारत है। अवाम कोरोना वैक्सीन अपनी जिम्मेदारी पर लगवाएं। डॉक्टर यास्मीन राशिद के इस बयान ने एक नई बहस का आगाज कर दिया है। हमारे इस वक्त 190 लोगों को मरना चाहिए था इस वायरस की वजह से। वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स हैं, लेकिन जो चाइना की वैक्सीन है आप समझते हैं दैट इज रिलायबल कंपैरेटिवली। मैं आपको ये बात कह रहा हूँ कि जनाब ये सेफ नहीं है कि अगर इतनी रिलायबल होती तो दुबई और अबू धाबी में इतनी तेजी से ना फैलता, क्योंकि उन्होंने अपने 100% वर्कर्स को और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ये चाइना की वैक्सीन ही लगाई थी। नमस्कार फ्रेंड्स, भारत टीवी के इस वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा हम सभी जानते हैं, पाकिस्तान मीडिया में चाइनीज़ कोरोना वैक्सीन को लेकर बहुत चर्चा हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान के हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर यास्मीन राशिद ने खुद भी कहा है कि इस वैक्सीन से बहुत साइड इफ़ेक्ट्स हैं और कुछ डेथ भी रिपोर्टेड हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान के लोग उस वैक्सीन को नहीं लगवाना चाहते। जबकि इंडिया की एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड कोरोना वैक्सीन दुनिया भर में नाम कमा चुकी है और कई मुल्कों ने चाइना की वैक्सीन लेने से मना कर दिया है, जैसे ब्राज़ील, नेपाल आदि, क्योंकि उसकी गुणवत्ता भी सिर्फ 50% है। और यूएनओ व WHO ने भी इंडिया वैक्सीन की तारीफ़ की है, जिसकी वजह से इंडिया की वैक्सीन डिप्लोमेसी, मतलब कि दूसरे मुल्कों को वैक्सीन देकर इंडिया उनकी मदद कर रहा है, जिसके कारण इंडिया चाइना से आगे निकल गया है और कई मुल्कों से चाइना को बाहर का रास्ता दिखाया है। यही आप इस वीडियो में आगे देखेंगे। देखने के साथ मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करके आगे के वीडियोस की नोटिफिकेशन समय पर पाएँ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। लेकिन जो चाइना की वैक्सीन है आप समझते हैं दैट इज रिलायबल कंपैरेटिवली। मैं आपको ये बात कह रहा हूँ कि जनाब ये सेफ नहीं है कि अगर इतनी रिलायबल होती तो दुबई और अबू धाबी में इतनी तेजी से ना फैलता, क्योंकि उन्होंने अपने 100% वर्कर्स को और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ये चाइना की वैक्सीन ही लगाई थी। और वैक्सीन का क्या प्लान है, किस सूबे में गई है, किनको लग रही है, कहां से? जो एक तो सिंध से खबर आई है कि ना वो वैक्सीन गायब हो गई। कंबोडिया जैसे मुल्क, मंगोलिया जैसे मुल्क, पैसिफिक आइलैंड में कुछ ममालिक हैं जिनको इंडिया जो है वो ये वैक्सीन दे रहा है। जो मोदी जो साहब जो हैं वो अपने इंडिया की स्ट्रेंथ का इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, अब इसका जारी बात है, इसका नुकसान किसको होगा? नुकसान चाइना को होगा। वैक्सीनेशन की बात है, वहां पर हम वैक्सीनेशन भी चीन से ले रहे हैं, जहां से ये बीमारी आई है वहीं से वैक्सीनेशन ले रहे हैं। ये भी एक खतरनाक अमल है। अब मैं समझता हूं कि हमें वैक्सीनेशन कहीं और से उसकी तैयारी करनी चाहिए और लेनी चाहिए। अब फाइजर ने बनानी शुरू की थी, क्या हुआ सुना था, मैंने तो सुना था, मुझे कहीं से आवाज आई थी किसी वजीर की या किसी की कि बहुत जल्द वैक्सीनेशन यहाँ पहुंच रही है और पहले बुजुर्गों को लगाई जाएगी, उसके बाद फिर जवानों की तरफ आएंगे। तो वो अचानक आवाज गायब हो गई, पता नहीं कहाँ चली गई। अब ये सुनने में आ रहा है कि चाइना से आएगी, तो चाइना से तो वबा आई थी, अब वैक्सीनेशन भी वहां से आएगी, तो वो बड़ा खतरनाक है। इस पर सोचना चाहिए। मैं यही वजह है ना, मैंने आपने लगवाई भी तो नहीं ना? मैंने तो नहीं लगवाई। मैंने भी नहीं लगवाई। हाँ, मुझे तो डॉक्टर जावेद अकरम ने घर आके कह दिया कि मैं कल भेज रहे हैं बंदे सारे घर वाले लगवान। मैं कहा तुसी लगवाओ, मैं तो नहीं लगवा रही। मैं चाहता हूं कि ये मेरा हक है कि मुझे पता हो कि मैं क्या चीज। आप एक बात और बता दें ताकि लोगों के लिए थोड़ी सी आसानी पैदा हो जाए कि जो चाइना की वैक्सीन है आप समझते हैं दैट इज रिलायबल कंपैरेटिवली। मुझे पता ही नहीं है, मैं डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन मैं एक बात देखता हूं कि अगर इतनी रिलायबल होती तो दुबई और अबू धाबी में इतनी तेजी से ना फैलता, क्योंकि उन्होंने अपने 100% वर्कर्स को और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ये चाइना की वैक्सीन ही लगाई थी। और उन्होंने तो चाइना ने फिर कैसे काबू पा लिया वुहान में जो कुछ हुआ, इतना मैसिव स्प्रेड ऑफ पेंडेमिक जो था। चाइना के खबरें कितनी आराम से आती हैं बाहर या नहीं आती, मुझे तो इसका पता नहीं, आप ज्यादा जानते हैं। लेकिन आप देखें ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की डेलीगेशन ने विजिट किया वुहान के वो हॉस्पिटल। डोनाल्ड ट्रंप ने उसके ऊपर कमेंट भी किया हुआ। अब मैं क्या कहूँगा का प्रेसिडेंट, अब मेरा तो कमेंट नहीं है, उसका ही कमेंट है। प्रॉब्लम यह है
प्रॉब्लम यह है कि ये वैक्सीन अभी मुझे ये नहीं पता चल रहा कि ये प्रिवेंशन है कि क्योर है। मोदी जो साहब जो हैं वो अपने एक इंडिया की स्ट्रेंथ का इस्तेमाल कर रहे हैं और जो वो अपने आप को ये भी कहते हैं और जो कि हकीकत है, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा भी कहती है कि जो दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन मेकर है वो तो भारत है। तो इस चीज को भी वो इस्तेमाल कर रहे हैं कि किस चीज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल डोमिनेंस के लिए। चीन के लिए प्रॉब्लम यह है कि खित्ते में कॉम्पिटिटर आ गया है और वो अपनी थोड़ी इंडिजिनस डोमेस्टिक स्ट्रगल से ऊपर आ रहा है सारा टाइम। ठीक है, अमेरिका का एक अहम इत्तेहादी है भारत इंडो पैसिफिक में, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज चीन को जो टेंशन वाली है वो ये है कि जो इंडिया की सॉफ्ट पावर अगर बढ़ेगी तो, और जो इंडिया अगर खासकर कोविड-19 में जो वैक्सीन बना के वो जितना भी चाइना का बैकयार्ड है उस सारे बैकयार्ड में वैक्सीन देगा, जैसे मैंने जिक्र किया आपको जिन ममालिक का, तो वो तो इंडिया के लिए इंडिया का एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बनेगा, इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस बनेगा। और वो किसको काउंटर करेंगे? चाइना। साथ में अगर उसको जापान की सपोर्ट हो, अमेरिका की सपोर्ट हो इंडिया को, तो जाहिर बात है कि चीन के लिए एक बहुत बड़ी सर दर्द बन जाएगा इंडिया, जो कि किसी हद तक बन भी चुका है, क्योंकि सारी जितनी भी इंडो पैसिफिक में रीअलाइनमेंट्स हो रही हैं वो बिकॉज इंडिया की पोटेंशियल प्रोफाइल को देख के हो रही है। सो मिसाल के तौर पे दिल्ली जो है वो कंबोडिया को 1 लाख डोजेस दे रहा है। अच्छा, ये जारी बात है, जो कंबोडियन प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर हन सेन जो है, उन्होंने स्पेशल रिक्वेस्ट की इंडिया को कि हमें ये दी जाए। अच्छा, अब इसका जारी बात है, इसका नुकसान किसको होगा? नुकसान चाइना को होगा कि चाइना क्या वहां पे वो वैक्सीन पहुंचा रहा है, या चाइना किस तरह ये फील कर सकता है कि आइंदा आने वाले दिनों में इंडिया जो है वो हमें किस तरह डील कर सकता है। देखिए, एक जैसे मैंने पहले बताया कि एक तो वो वायरस चाइना की तरफ से आने की वजह से एक थोड़ा सा चाइना को इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, लेकिन चाइना की क्योंकि सप्लाई चेन बहुत बड़ी है तो वो अपना वो चीजें मेंटेन कर गया। लेकिन एक चीज है कि इस सारे प्रोसेस के बाद ये जितना सप्लाई चेन बंद हुआ और दुनिया को ये पता चला कि हम चीन के ऊपर कितने ज्यादा डिपेंडेंट थे और चीन की जो सप्लाई चेन के ऊपर कितने ज्यादा डिपेंडेंट थे, तो इंडिया एज एन ऑल्टरनेट मार्केट खड़ी हो गई है। और ये प्राइम मिनिस्टर मोदी को एडवांटेज देगा कि वो किस तरह जाके आइंदा आने वाली डिसीजन मेकिंग में ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पे, जब अक़वाम मुत्तहिदा में वो जाएंगे, अगर आप इमेजिन करें सितंबर में नरेंद्र मोदी साहब स्पीच करेंगे अक़वाम मुत्तहिदा में, तो वहां पे वो क्या डिस्कस करेंगे? वो सबसे बड़े पहले कहेंगे कि जो ग्लोबल एक कैलेमिटी थी, ये जो चैलेंज था, इसमें इंडिया की क्या कंट्रीब्यूशन। तो जो इंडिया की कंट्रीब्यूशन है वो सबसे पहले इसको वैक्सीन बताएंगे, हमने इतनी वैक्सीन पूरी दुनिया में भेजी। सो वो जो एक इंडिया का इससे जो क्लाउड बढ़ रहा है, तो इससे फिर उनकी फॉरेन पॉलिसी में ऑटोनॉमी आती है, डिसीजन मेकिंग में ऑटोनॉमी आती है, वो जो फैसला साजी में ऑटोनॉमी आती है। तो फिर वो जो पाकिस्तान, हम अक्सर कहते हैं कि इंडिया के ऊपर प्रेशर क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि वो कश्मीर, तो वो मेरा ख्याल है कुछ चीजें लैदा करनी पड़ेंगी। और जारी बात है क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन भी ज्यादा है, तो पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से इंडिया को ये फेवर मिलता है कि इंडिया के अंदर वो जो लेबर है वो चीप होगी। और जारी बात है ये पूरी दुनिया में ऐसे है, जो लेबर के रेट अमेरिका में या यूरोप में या इंग्लैंड में, वो जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के तहत या जो डोमेस्टिक लेबर लॉज होते हैं उसके मुताबिक, तो पाकिस्तान, इंडिया, चीन में यहाँ पे चीजें बहुत सस्ती बनती हैं क्योंकि लेबर चीप है यहाँ पे। तो इंडिया एज ए मार्केट इमर्ज हो रहा है चीन के मुकाबले में। सो इंडिया उसकी जारी बात है अपनी जो पॉपुलेशन का भी फायदा उठा रहा है। सो यहाँ पे आके मैं समझता हूँ जो कोविड वैक्सीन, जो कोविड-19 है, दैट्स बिकमिंग एन अपॉर्चुनिटी फॉर सो मेनी कंट्रीज, पर्टिकुलरली फॉर इंडिया। सो ये मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान जैसे मुल्कों को भी समझना चाहिए और हमें देखना है कि जिन लोगों ने साइंस में इन्वेस्टमेंट की है, मेडिकल साइंस में इन्वेस्टमेंट की है, वो लोग उसका फायदा उठा रहे हैं। सो कहीं ना कहीं आपको फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। सो अगर इंडिया ने अपने फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट की, मेडिकल में फील्ड में इन्वेस्टमेंट की, तो उसका जारी बात है आज वो पे बैक ले रहे हैं कि जहां पे बड़ी बड़ी मुल्कों की वैक्सीन का सामना आता है, तो इंडिया की वैक्सीन जो है उसका भी सामना आ रहा है। सो इसको जारी बात है कि सॉफ्ट पावर है, ये इंडिया की एक सॉफ्ट पावर है। और 21st सेंचुरी में अब जो ममालिक हैं वो कहते हैं हमें सॉफ्ट पावर चाहिए, हमें सॉफ्ट पावर दिखाएं, हमें ये मिलिट्री कंपटीशन में ना धकेलें या मिलिट्री कंपटीशन में ना लेके जाएं। भारत ने कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार कर ली है, बाद ऑल अराउंड द वर्ल्ड इस वैक्सीन को सप्लाई किया जाएगा। ये तो मेरे ख्याल से काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है और इस मामले में पाकिस्तान को भारत से हेल्प लेनी चाहिए। बहुत अच्छी चीज़ है अगर पाकिस्तान भी ले आए वो लोग, सो इट्स द बेस्ट थिंग। अगर उन्होंने वैक्सीन तैयार कर ली है तो हमें उनसे मदद लेनी चाहिए।